हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो का ताल्लुक़ हबशा, आज का इथियोपिया से था। उनके वालिद का नाम रबाह और वालिदा का नाम हमामा था। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो के बाप दादा हबशा के पुरवकार और अजीम लोग थे, मगर उस दौर में होने वाली जंगों और कबायली कशमकश ने उनके ख़ानदान को ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। उनकी वालिदा हमामा को कैद करके मक्का लाया गया, जहां वो बनी जुमा कबीले की ग़ुलामी में आ गईं। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो इसी ग़ुलामी के साए में हिजरत से तकरीबन 43 साल पहले पैदा हुए। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो मक्का की गलियों में पैदा हुए और वहीं परवान चढ़े। उनका बचपन आम बच्चों की तरह खेल कूद में नहीं गुजरा, बल्कि बचपन से ही उन्हें सख्त धूप में ऊंट चराने और अपने मालिकों की खिदमत पर लगा दिया गया। उनकी रंगत काली थी, कद लंबा और जिस्म दुबला मगर मजबूत था। लोग उन्हें इब्ने हमामा का बेटा कहकर पुकारते थे। आपका मालिक उमैया बिन खलफ निहायत बदखू और मुतकब्बिर शख्स था। गुलामी के बावजूद बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत में एक खामोश वक़ार था। वो मक्का के बाजार उकाज में अपने मालिक का सामान उठाते और लोगों की बातें सुनते। उन्होंने देखा कि कैसे अमीर गरीबों का खून चूसते हैं। जब मक्का में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का ऐलान किया, तो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो के दिल ने फौरन गवाही दी कि यही वो सच है जिसकी उनकी रूह को तलाश थी। जब बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो ने इस्लाम कबूल किया, तो उमैया बिन खलफ गुस्से से पागल हो गया। वो उन्हें मक्का की तपती रेत पर घसीटता। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक वो उनके सीने पर भारी पत्थर रखकर कहता, या तो इस्लाम छोड़ दो या इसी हाल में मर जाओ। मगर बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो की ज़बान से सिर्फ एक लफ्ज़ निकलता, अहद अहद, अल्लाह एक है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये मंजर देखा तो उनका दिल भर आया। उन्होंने उमैया को एक भारी रकम और एक मजबूत गुलाम देकर बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को खरीद कर अल्लाह की राह में आज़ाद कर दिया। आज़ादी के बाद बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना की तरफ हिजरत की। वो मदीना जो 2 काले पथरीले पहाड़ों, लावा फील्ड्स के दरमियान खजूर के बागात और मिट्टी के घरों का शहर था। मदीना पहुंचकर बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रब सहाबी बन गए। जब मस्जिद नबवी तामीर हुई तो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को पहला मुअज्जिन होने का एजाज़ मिला। अल्लाहु अकबर। उनकी पुरकशिश आवाज़ जब मदीना की गलियों में गूंजी तो हर दिल अल्लाह की बारगाह में झुक गया। वो गुलाम आज इस्लाम का सबसे बुलंद पाया रुकन बन चुका था। 2 हिजरी, बदर का मैदान। एक तरफ हक था, दूसरी तरफ बातिल। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो जो कभी मक्का की रेत पर बेबस थे, आज अल्लाह के लश्कर के एक पुरवकार सिपाही बनकर खड़े थे। सामने वो शख्स था जिसने उन पर जुल्म की इंतहा की थी, उमैया बिन खलफ। मैदान जंग में जब बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो की नज़र उमैया पर पड़ी तो उन्होंने बुलंद आवाज़ में पुकारा, कुफ्र का सरदार उमैया, अगर ये बच गया तो मेरी खैर नहीं। फिर तारीख ने देखा कि कैसे एक पुराने गुलाम ने अपने जालिम मालिक के तकब्बुर को मिट्टी में मिला दिया। ये बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो के सब्र और ईमान की जीत थी। 8 हिजरी में जब मुसलमान फातिह बनकर मक्का में दाखिल हुए तो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो उनके साथ थे। ये वही गलियां थीं जहां उन्हें घसीटा गया था, मगर आज वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसफ़र थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि काबा की छत पर चढ़कर आज़ान दें। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो काबा की छत पर खड़े हुए। पूरा मक्का हैरत में था। वो आवाज़ जो कभी अहद अहद कहकर दबाई जाती थी, आज पूरे शहर पर हुक्मरानी कर रही थी। ये इस्लाम का वो पैगाम था जिसने रंग और नस्ल के सारे बुत तोड़ दिए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो के लिए मदीना की फ़िज़ाओं में सांस लेना मुश्किल हो गया।
जब भी वो आज़ान देते अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर उनका गला रुंध जाता और वो बेहोश हो जाते। उन्होंने फैसला किया कि वो अब मदीना में नहीं रहेंगे। आप रज़ी अल्लाहु अन्हु शाम के इलाका हलब और दमिश्क चले गए और बाकी जिंदगी वहां जिहाद और दावत में गुजारी। कई साल गुजर गए मगर उनके दिल में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद हमेशा ताज़ा रही। वफात से कुछ वक्त पहले आप रज़ी अल्लाहु अन्हु मदीना आए। सहाबा और हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के इसरार पर उन्होंने अजान दी। वो पुरानी आवाज़ सुनकर लोग घरों से निकल आए। उन्हें लगा जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए हैं। हर आंख अश्कबार थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु की वफ़ात 20 हिजरी में दमिश्क में हुई। उनकी आखिरी तमन्ना अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना थी। आज भी दुनिया का हर मुअज्जिन जब अजान देता है तो वो बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु की इस अज़मत की गवाही देता है जो उन्होंने अपने सब्र से हासिल की।